क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज आपको सबसे प्यारी लगती है वही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए? आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने एक खूबसूरत गुड़िया खरीदी और उसके बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रिया मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में अकेली रहती थी। उसकी एक अजीब सी आदत थी। वो पुरानी और यूनिक गुड़ियाओं कलेक्ट करती थी। उसके घर की एक पूरी दीवार उन गुड़ियों से भरी हुई थी। एक शनिवार की शाम रिया अपने पुराने इलाके में घूमते हुए एक पुरानी दुकान के सामने रुक गई। रिया की नजर एक गुड़िया पर पड़ी। वो गुड़िया शेल्फ के सबसे ऊपरी कोने में रखी थी। उसकी आंखें नीली थीं, बाल सुनहरे थे और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो रिया को बेहद मासूम लगी। रिया ने उसे उठाया और दुकानदार से पूछा, इसकी कीमत क्या है? बुजुर्ग ने रिया की तरफ देखा और धीरे से बोला, बेटा ऐसे मत लो। रिया हंस पड़ी। अरे क्यों, इतनी प्यारी है? बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और बोला, यह 3 बार वापस आ चुकी है। हर बार जो इसे ले गया वो दोबारा नहीं आया। रिया ने उसकी बात को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज किया, गुड़िया खरीदी और घर चली गई। घर आकर रिया ने उस गुड़िया को अपनी बाकी गुड़ियों के बीच रखा। लेकिन अगली सुबह जब वो उठी तो उसके तकिए के बगल में वो गुड़िया रखी थी। रिया घबरा गई। उसे याद था कि उसने रात को गुड़िया शेल्फ पर रखी थी। उसने खुद को समझाया कि शायद नींद में उसने खुद ही उसे वहां रखा होगा। दिन भर स्कूल में उसका मन अजीब रहा। तीसरी रात रिया के घर की सारी बत्तियां अचानक बुझ गईं। मोबाइल की टॉर्च जलाकर वो कमरे में आई। उसने देखा कि उसकी सभी पुरानी गुड़ियां शेल्फ से नीचे गिरी पड़ी थीं। सिर्फ वो नई गुड़िया अपनी जगह पर खड़ी थी और उसकी मुस्कान पहले से बड़ी लग रही थी। रिया का दिल जोर से धड़का। उसने गुड़िया उठाई और महसूस किया कि वो हल्की गर्म थी, जैसे किसी ने अभी उसे हाथ में पकड़ा हो। रात के 2 बजे रिया की आंख अचानक खुली। उसे लगा जैसे कमरे में कोई है। कमरे के कोने में वो गुड़िया खड़ी थी, जमीन पर, अपने आप। रिया चीखना चाहती थी लेकिन आवाज ही नहीं निकली। तभी गुड़िया ने अपना सिर धीरे से रिया की तरफ घुमाया। रिया की सांसें रुक गईं। अगली सुबह रिया ने नेहा को सब कुछ बताया। नेहा ने पहले तो हंसकर उड़ा दिया, लेकिन जब उसने रिया का चेहरा देखा, आंखों के नीचे काले घेरे, कांपते हाथ, सूखे होंठ, तो वो गंभीर हो गई। रिया, इस गुड़िया को अभी घर से बाहर कर। रिया ने गुड़िया को एक कपड़े में लपेटा, एक बैग में डाला और घर से बाहर जाने लगी। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसके पैर जम गए। बैग के अंदर से हंसने की आवाज आ रही थी। रिया ने बैग को समुद्र किनारे ले जाकर पानी में फेंक दिया और वहां से भागी। उस रात रिया पहली बार चैन से सोई। लेकिन अगली सुबह जब उसने अपना फ्रिज खोला, वहां वो गुड़िया रखी थी, मुस्कुराते हुए, और इस बार उसकी नीली आंखें लाल थीं। नेहा अगले दिन रिया के घर पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर बाद पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया। रिया का फ्लैट खाली था। बस एक चीज थी उस कमरे में, वो गुड़िया, शेल्फ पर, अपनी जगह पर, और उसके होठों पर वही पुरानी मुस्कान।